हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो है कि भाई हम आखिर में किसकी तैयारी करें। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हम परेशान हो गए। हमने बहुत सारी मेहनत की थी, हमारे हमारे कुछ भी नहीं मिला। हम 1 साल से तैयारी करते आ रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारा फर्स्ट पेपर हमें ले डूबा। हमारी उम्र जा रही है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, हमने बहुत ट्राई किया, बहुत पढ़ाई की, रात दिन एक किया, शादी वगैरह मैंने की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी आपकी शिकायत है, फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में सिलेक्शन क्यों नहीं होता, हमारे कहाँ क्या गलती रह गई थी, अब हमें आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए, आगे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम अभी हमारी फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जिन भी स्टूडेंट का 41% या 40% से ऊपर और फर्स्ट सेकंड पेपर में अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, उनको लगता है कि भाई मैं तो श्योर हूँ मेरी सब्जेक्ट में मेरिट कम जाती है या फिर इतनी ही मेरिट जाती है हमेशा। तो आप श्योर हो तो आप रहने दीजिए। अगर आप श्योर नहीं हो, आपको मतलब शक है 50-50, तो जो भाई 50-50 वाले हैं वो हमेशा मात खाते हैं। तो आप 50-50 वाले जो भी हो उनको तैयारी जारी करनी है, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाए तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, वो भाई आप रहने दीजिए, आप दूसरी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, डिलीट होना हो तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। आरपीएससी ने अभी इस बार क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत वलत नहीं दिया है, बहुत सोच समझ के उन्होंने दिया और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में पूछा था। हम जो पढ़ते हैं वो बुक क्या पढ़ते हैं, कोचिंग वालों के नोट्स ले आते हैं। कोचिंग वाले उन सर ने अच्छी बुक निकाली तो भाई हम ये ले आते हैं। वो ऑथेंटिक बुक्स नहीं मानी जाती है ना। ऑथेंटिक बुक्स जो होती है एनसीईआरटी होती है, जैसे अपने राजस्थान में होती है आरबीएससी वाली बुक्स होती है, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वही हमारे राइट माने जाते हैं। तो आप ये गलती कर रहे हो तो आपको ये गलती अभी जो कर रहे हैं इसको अभी सुधार लेना है। अगर 50-50% वाले 1% 2% डिलीट हो जाए, 1% 2% डिलीट हो जाए तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, ये जो लोग हैं इनको मैं कह देना चाहती हूँ कि भाई आप मत करो इंतज़ार, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है आरपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं करती है। अगर आप पुराने खिलाड़ी हो, आपने बहुत एग्जाम दे दिए हैं तो आपको पता होगा। अगर आप नए नए अभी आए, फर्स्ट बार एग्जाम दिया है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आरपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करती। अभी आपने देख लिया होगा पिछले आरएस में कितना, आरएस वाले भी कितने बोल रहे थे, ये प्रूफ दे रहे। कोचिंग वाले हमेशा इनका काम है, उनका काम है भाई, उनका रोजी रोटी चलानी है, उनको व्यूज़ बढ़ाना है, सब्सक्राइबर यानी कि बच्चों स्टूडेंट के इमोशन के साथ में उनको खेलना है कि वो बोले जैसे कि मैं ही हूँ, मैं बोलती हूँ सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो हाँ इसके प्रूफ आप मैं दूंगा आपको। ऐसे कर करके आपको चालाक बनाते हैं और आप ऐसे ही रह जाते हो, बार बार वीडियो देखते हो। तो इन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है भाई। डिलीट होगा तो आपके कुछ नहीं है, फिर भी आप 1-2 नंबर से रह जाओगे तो क्या मतलब है, फिर बाद में आपको दुखी होना है। इससे अच्छा तो आप तैयारी करो। भाई क्या होता है, जब तक हमारे फाइनल आंसर की जो आती है, हमारा फाइनल जो रिजल्ट आता है उस पीडीएफ में हमारा जब तक नाम नहीं होता तब तक आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। जिस दिन आपके पीडीएफ में नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएंगे, उस दिन आप पढ़ाई छोड़ देना भाई, बस मेरा फाइनल हो गया। तो आपको पढ़ते ही रहना है। और सेकंड नंबर हम बात करेंगे कि भाई अब जिनको कुछ भी भरोसा नहीं है, मतलब होगा तो नहीं होगा तो देखा जाएगा, वो वाले बने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे अभी तक किसी की एग्जाम की तैयारी नहीं की है। तो ऐसा नहीं करना है। आपके सामने अब बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट नंबर तो मैं आपको बता देती हूँ पटवारी, सेकंड नंबर वीडियो, थर्ड नंबर है ये क्या कहते हैं सेकंड ग्रेड है, फोर्थ नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर और 5वें नंबर पे है अपने रेट है। और 6 नंबर पीएसआई की भर्ती आने वाली, अभी ईओआरओ के भी बोल रहे हैं, अभी रिजल्ट आया और अभी तुरंत बोल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे वैकेंसी का भंडारा है अभी, है ना, चालू है, एक जाए दूसरी आए। तो आपको क्या करना है भाई, आपका अभी फर्स्ट ग्रेड में अच्छा खासा थोड़ा तो नॉलेज हो ही गया होगा फर्स्ट पेपर में। तो अगर आपको अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आ गया और कुछ सिली मिस्टेक की वजह से या फिर खुद की गलती की वजह से पेपर में आपने कुछ गलतियां करी है जिससे वजह से आपका पहला पेपर या सेकंड पेपर रह रहा है, तो आपको भी जो एग्ज़ाम होंगे इसमें सुधारना है भाई। पटवारी जिनकी मैथ्स अच्छी है, मैं तो उनको कह देना चाहती हूँ कि भाई पटवारी में लग जाओ आज से ही, अभी से ये वीडियो देखने के बाद में आप पटवारी की जो बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, दिन रात एक कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप कमेंट में आके मुझे बताओगे, देखना
अगर आपने जिस बच्चे ने आज मेरी बात मान के अगर पटवारी की वैकेंसी जो अभी आई हुई है इसमें अच्छे खासे अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, जितना आपने फर्स्ट ग्रेड में टाइम दिया उतना ही टाइम अगर आप पटवारी में देके देखो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और जिन लड़कियों के अभी जो लड़कियां भी है गर्ल्स के बारे में बात करती हूँ मैं कि जो लड़कियों के लिए भी ये क्या कहते हैं अपने जो वीडियो की विकास अधिकारी की जो है उसमें लड़कियों की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें में लड़कियों की मेरिट कम जाती है तो लड़कियों का भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके घर में नौकरी करने वाला कोई नहीं है, मम्मी पापा आपके भरोसे बैठे हुए, आप भी तंग आ गए, आप भी परेशान हो गए, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड आपको साथ नहीं दे रहा, या भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ये 2 भर्तियों में अभी जी जान लगा दीजिए, है ना। सेकंड ग्रेड तो अभी दिवाली पे है तो उसमें सेकंड ग्रेड में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड जिन भी स्टूडेंट के बीएससी है और बीएससी के बाद में अगर एमए वगैरह कर दिए हैं उसने, तो उसको क्या करना है, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर जिन भी स्टूडेंट का अभी फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम दिया, जैसे कि किसी के बीएससी साइंस है और उसने ज्योग्राफी से फॉर्म भरा था, तो अभी सेकंड ग्रेड में करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इससे अच्छा आप है ना उसके उसमें लग जाओ, पटवारी में लग जाओ, वीडियो में लग जाओ, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अच्छी खासी आ रही है उसमें लग जाओ आप। सेकंड ग्रेड में इसलिए मैं ना कह रही हूँ क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपने अभी फ़िलहाल तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी अच्छे से, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ी, सोशोलॉजी पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी है। और सेकंड ग्रेड में आपकी सब्जेक्ट बीएससी थी, तो आप वहाँ पे आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो साइंस पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ पर आपका थोड़ा मामला सेट नहीं हो सकता, तो आपको उसको थोड़ा देखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे ज्योग्राफी भले एमए में थी लेकिन मेरी बीएससी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पटवारी वीडियो होनी चाहिए, सेकंड नंबर आपके भाई ये सेकंड ग्रेड होनी चाहिए। अगर आपको टीचर ही बनना है तो जिनके सब्जेक्ट सेम है, अभी आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपने साइंस से की, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी से की, ज्योग्राफी से की, और बीएससी में भी आपकी यही सब्जेक्ट है, बीए एमए में भी आपकी सेम सब्जेक्ट है, तो आप सेकंड ग्रेड में लग जाइए। पटवारी वगैरह आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप उसमें लग जाइए, ठीक है। अगर और फिर अब आप सोच रहे हो कि भाई जैसे कि मेरे जैसे होंगे, कोई नौकरी वाले होंगे जिनका थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई जो जॉब में है, वो उनके लिए मैं बता देती हूँ आपको कि आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी करनी है, भले आपका नेट क्लियर हो या ना हो, क्योंकि नेट अभी दिसंबर में होगा। इसके बाद में रिज़ल्ट वगैरह, क्योंकि रिजल्ट एग्ज़ाम बहुत लंबे चलते हैं, इसके 84 सब्जेक्ट कुछ होते हैं, एग्ज़ाम 3 4 5 6 महीने तक एग्ज़ाम चलते हैं, बहुत लेट तक चलते हैं इनके एग्ज़ाम। जैसे जो पिछली भर्ती थी उससे उसमें थर्ड पेपर पहले हो गया था, 3 4 महीने 5 महीने बाद कुछ हुआ था, है ना। बहुत जनों के जनवरी में हो गया था, किसी के मई में हुआ था, जून में जुलाई तक चल रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे, है ना। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सफ़र है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप किसी जॉब में हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर एक सपना है, ठीक है। जैसे कि आपका सपना होता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये मेरा लास्ट है ना, किसी का सपना होता है, तो उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाइए। लेकिन आपके सिर्फ जो भी पहली प्रायोरिटी है किसी भी हाल में, किसी भी जॉब हमें करना है तो आप सबसे पहले छोटी से छोटी जॉब ढूंढिए, ऐसा नहीं बड़ी जॉब नहीं ढूंढ। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैं तो आरएस की तैयारी करूँ, तो भाई आरएस की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट 10 साल से तैयारी करें उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आरएस भी लोगों का सपना होता है, ठीक है, ना कि जॉब होती है। वो सपना क्यों होता है, क्योंकि अभी 23 वाले अभी तक चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, गणित विज्ञान के भी कुछ अभी चालू होने वाले इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ये सारे जो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। जो इसमें भी जो आरएस वाले वगैरह होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जो जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उनको जॉब की इतनी खास प्रायोरिटी नहीं रहती है, जो जॉब में पहले थर्ड ग्रेड वगैरह लगे हुए होते हैं, सेकंड ग्रेड होते हैं, उनको ये थोड़ा सूट करता है, ठीक है। जिनकी पहली प्रायोरिटी जॉब है भाई, वो तो मैं कह रही हूँ छोटी छोटी नौकरी लो, आप सेकंड ग्रेड भी दो, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप एग्ज़ाम दो, क्योंकि जीके सारा वही आता है, आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने की किस तरीके से वहाँ पे माइंडसेट होना चाहिए, जो भी आपने गलतियाँ भी की थी फर्स्ट पेपर में, आपने फर्स्ट ग्रेड में सॉरी, जो भी गलतियाँ की थी वो आपको पता चलेगा, जो भी कमियाँ आपने जो कमियाँ आपके पेपर में हुई वो कमियाँ आप कागज़ पर लिखे, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आप चिपका दीजिए, और दिन रात जब भी आप घूमो फिरो तो बस उसमें देखो कि ये अब
अगली हमें भर्ती में ये चीज़ हमें नहीं करनी है, क्रॉस मार दो वहाँ पे। और जो लास्ट हमारी भर्ती आती है वो रीट आती है, जिनको कुछ भी नहीं करना, मुझे तो सिर्फ रीट ही करनी है, तो भाई रीट आप करो। रीट में भी यही रहेगा, मेला रहेगा, पूरा राजस्थान का सबसे बड़ा मेला रीट मेला ही होता है। उसमें फिर आप बोलोगे कि काश मैंने पटवारी का दिया होता, वीडियो का दिया होता, सेकंड का दिया होता, असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया होता, ये दिया होता, वो दिया होता, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसा बाद में आपको पछताना नहीं है। तो सारे एग्ज़ाम आपको देने हैं, और सबसे फर्स्ट जो भी जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी में आप लग जाइए, और अच्छे से माइंड सेट से आपको तैयारी करनी हो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मतलब प्रैक्टिस ही सक्सेस की होती है। आपकी जो अभी गलती होगी आपको पता होगा कि भाई आपने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की है, आपने कितनी प्रैक्टिस की। आपकी गलती आपको ही पता, मुझे तो नहीं पता, और मेरी गलती मुझे ही पता, ना ही आपको पता है, ठीक है। तो जितनी सारी जो भी गलतियाँ आपने की है उन गलतियों को आपको अभी दोहराना नहीं है। तो जितनी भी आपकी गलतियाँ हैं वो सारी गलतियाँ आपको क्या करनी है, दोहरानी नहीं है। तो इस तरीके से आपको है ना एक रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, सारे एग्ज़ाम देने हैं आपको, कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। बाद में ऐसा ही होता है, हम जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमें लगता है कि मेरा हो जाएगा। और मैं एक बार और फिर से कह रही हूँ, जो 50% वाले जो स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड में, वो भाई दूसरी वैकेंसी में लग जाइए, इंतज़ार ना कीजिए। आज से ही, अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये टाइम फटाफट निकलता है, हमें पता नहीं चलता है। अच्छी सी स्ट्रेटजी आप बनाइए, सुबह शाम जब भी आपको जो समय उचित लगे तब पढ़ाई करिए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बस आपको रफली पढ़ाई करना है। वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, आपने बहुत कुछ कर लिया है ना, उसका रिजल्ट मिला। आपको लाइटली पढ़ाई करना है, मस्त करना है, फैमिली को भी टाइम देना, अपने आप को भी टाइम देना, मस्त रहो, खुश रहो, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। सीरियस हो कि मुझे मुझे बस ये करना ही है, ये मन में आपने ठान लिया है। लेकिन अब सीरियस ये नहीं होना, अभी नहीं हो तो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। पड़ोसियों का दूसरों का काम है भाई, अब की बार भी तेरा नहीं हुआ, क्या बात है, वो तो सबको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो भी गलतियाँ की थी उन गलतियों को नहीं दोहराना है। भाई मैंने आपको बता दिया, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। जो जॉब में लगे उनको असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, और जो जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी चाहिए वो भाई जो है, तो गवर्नमेंट में पहले जॉब हमें चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, तो भाई उनको मैं कह देना चाहती हूँ कि अभी जो वैकेंसी आई आपके सामने, 1 महीने के बाद जो वैकेंसी है उसमें ही लगी है, इधर उधर ना बढ़ के। रीट का भी अभी टाइम है, रीट का भले आपका, अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे तो सिर्फ रीट ही करना है तो भाई वो देख लेना, फिर बाद में और रीट का एग्ज़ाम वो बोलेगा कि काश मैंने वो एग्ज़ाम दिए होते तो मेरा ये होता, वो है ना। आपकी जो मेहनत है वो कहीं ज़ाया नहीं होगी। सरस्वती माँ अपना ऋण कभी अपने ऊपर नहीं रहने देती है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी जो फर्स्ट ग्रेड है मेरा ही पेपर बिगड़ गया, पहले पेपर की वजह से मैंने सब कुछ पूरा बहुत अच्छी तैयारी की थी, क्या कमियाँ रह गई वो मुझे खुद को पता है। और अब जो नेक्स्ट मैं जो तैयारी करूँगी वो कौन से माइंड सेट से करनी है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, वो मुझे खुद को पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको भी सारी चीज़ें अपने आप को पता होनी चाहिए। मुझे ये गलतियाँ की, अब इस बार ये गलतियाँ नहीं करनी है। अपनी बुक्स को, हाँ एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ आपको, आपने बुक्स जो पहले थी उसी बुक्स को पढ़ो। अगर आपको लगता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड में इस बुक्स में कुछ भी नहीं आया है तो आप नई बुक ले लीजिए, लेकिन कोचिंग के नोट्स से प्लीज़ पढ़ाई मत करिए। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आता है सिर्फ 10% 20% आता है। और कोचिंग वाले आपको कहते हैं कि भाई मेरे नोट्स में से आता है, ये ले लो, वो ले लो, ऑफर चल रहा है, ये कर दो। अभी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोल रहे हैं। भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स आपने देखा है कभी क्या? कितने 10-10 पेज, कितने इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है। एक सब्जेक्ट में 10-10 यूनिट है, यानी कि जो जैसे कि आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की आपकी 20 यूनिट होगी पूरी, है ना, 20-20 यूनिट है। और जो थर्ड पेपर है वो अलग है। तो इन एक साल के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोचिंग का टाइम है, जो एक साल मांगता ही मांगता है नोट्स बनाने में। मैंने खुद ने पिछली भर्ती में जो गलती की थी, आपको ये गलती नहीं करनी है। कोई भी बोले असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड ग्रेड का हम क्रेश कोर्स चालू करें, ये कोर्स चालू करें, तो आपको कोर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने बुक्स पर भरोसा कीजिए। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आए तो चैट जीपीटी से, एआई से पूछ लीजिए, वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। गूगल से पूछ लीजिए, आजकल बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन आप उसे नोट्स नहीं पढ़ना है। पहले कह रही हूँ, करण जी के आपने देख लिया, अभी किसी के नोट्स की हवा नहीं लगी थी। करण जी के पढ़ने के लिए जो मतलब गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट आती है, उन साइट में, वेबसाइट में जाके ही पढ़ाई कीजिए। आप किसी के नोट्स ना लीजिए, मुमल फूमल कुछ भी काम नहीं आई अभी, किसी के नोट्स कुछ भी काम नहीं आई। ये देख लिया आपने, खुद देख लिया, मैंने खुद देख लिया। तो जो गलती आपने करी है उन गलतियों को सुधारो। भाई आपकी जो प्रायोरिटी पहले है, आपको जॉब चाहिए,
जो जॉब की आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी पहली प्रायोरिटी है, उसी की आप तैयारी कीजिए। दूसरों को देख के, दूसरों से मोटिवेट होके कुछ भी काम मत कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये वीडियो थोड़ा ज़रा लंबा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा, ये मैं मानती हूँ। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछिएगा ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।